अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़रीन, आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज क्लास 7 में हमारा 4th वीक है और इससे पहले हमने आपको टेक्स्ट का काम करवाया, ग्रामर का करवाया और आज हम आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखवाने जा रहे हैं। ठीक है, अब लेटर क्या होता है? देखिए, लेटर कहा जाता है आधी मुलाकात। पहले तो आपको पता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक खत लिखे जाते थे जो महीनों में सालों में जाके पहुंचा करते थे। फिर उसके बाद कबूतर हमारा यानी ख़त लेके जहाँ पहुँचाना होता था वहाँ पे कबूतर खत पहुँचाया करते थे। फिर उसके बाद ये ख़त सिस्टम आ गया, मतलब लिख के हम डाकखाने में डालते हैं और फिर वो किसी डाकी के ज़रिए वो पहुँचता है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। और आजकल तो इससे भी ज़्यादा फास्ट है कि जी हम मोबाइल पे नेट के ज़रिए सेकंडों में अपना पैगाम जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो खत कहते हैं आधी मुलाकात को, यानी खत जब लिखा जाता है ना तो इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा लगता है कि जिसको हम लिख रहे हैं वो हमारे सामने बैठा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं आधी मुलाकात। अब मैंने ये खत आपको लिखा है, अब इसमें हमारा खत ये है कि हम अपनी दोस्त को या सहेली को आप जो है कराची में आने की दावत दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे आके यानी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं और यहाँ पे आके आप सेलिब्रेट करें। आप देखिए, खत लिखने का तरीका मैंने आपको बोर्ड पे हाईलाइट कर दिया है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप उसको लिखेंगे। और खत में क्या होता है कि सबसे पहले आप खत के जहाँ पे आप लिख रहे हैं ना वहाँ पे आप पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, अपने घर का पता लिखते हैं, मकान नंबर, एरिया, डेट वगैरह लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्कूल के हवाले से आपको समझाने के लिए बता रहे कि खत लिखने का तरीका ये होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, द एग्जामिनेशन हॉल, यानी इस तरीके से आप ये समझ लीजिए आपका एड्रेस हो गया, फिर ABC रोड और ये कराची लिखा। फिर इसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं, जिसको खत लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड लिख लीजिए या अपने दोस्त का नाम लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे जोयान लिखा, आप जोयान लिख लीजिए, अली लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहे। हमने उनको मुखातिब किया, मुखातिब करने के बाद फिर अब आपको पता है अदब का हम ख्याल रखते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा छोटा हो या बड़ा हो हम उसको सलाम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अस्सलामु अलैकुम। इसके अलावा आप हेलो हाय लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा इस्लामी तरीका है जिसको मोतबर माना जाता है, ये हमारे लिए मोतबर है, हम यानी अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। अच्छा, पहले हमने अपना एड्रेस लिखा, फिर अपने दोस्त को मुखातिब किया, फिर उसको हमने सलाम दुआ दी। सलाम दुआ के बाद फिर हमने क्या करना है, उसके अब ऐसे लिखना है कि ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ ही बैठा हुआ है। अब हमने क्या लिखा, आई एम फाइन। कैसे लिखेंगे, आई एम फाइन, यानी अपने दोस्त को जो लिख रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ, एंड आई होप, और उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि दैट यू विल बी आल्सो फाइन, कि आप भी अपने घर में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आप खैरियत से होंगे। ठीक है, आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू विल बी आल्सो फाइन, और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो ये नॉर्मली हम जब खत का स्टार्ट लेते हैं ना तो हम नॉर्मली उर्दू में लिखते हैं कि बारह सलाम ये है कि, तो इसके लिए हमने लिख दिया कि आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू विल बी आल्सो फाइन। फिर इसके साथ क्या है, एज यू अपीयर द फाइनल एग्जामिनेशन नाउ गोइंग टू एंजॉय समर वेकेशन। कह रहे हैं मुझे जैसा कि आप यानी इम्तिहान में शिरकत कर चुके हैं, आपके फाइनल पेपर हो चुके हैं और आप जो है गर्मियों की छुट्टियों की तरफ जा रहे हैं, मतलब समर वेकेशन की तरफ आप जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ कह रहे हैं कि आवर स्कूल हैज बीन क्लोज फॉर समर वेकेशन। कह रहे हैं कि हमारे स्कूल तो पहले ही समर वेकेशन के लिए बंद हो चुके हैं, यानी गर्मियों के मौसम गर्मा की तातीलात हमारे स्कूल में शुरू हो चुकी है। फिर अपने दोस्त को मुखातिब भी करके कह रहे हैं, सम डेज अगो यू प्रॉमिस यू कम टू मी, नाउ इनवाइट यू टू कम हेयर, यानी कराची। आप कह रहे हैं कि इससे पहले मैं तुम्हें याद दिलाता चलूँ या याद दिलाती चलूँ कि तुमने मुझसे चंद दिनों पहले मुझसे वादा किया था, मुझे कहा था कि तुम कराची आओगे और यहाँ पे आके अपनी गर्मियों की तातीलात को गुजारोगे, गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारोगे। तो फिर कह रहे कि अब मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम कराची आओ, यानी यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर आइए, वी विल वर्क एंड प्ले टुगेदर। कह रहे हम आप यहाँ पर आ जाइए, हम दोनों मिलकर यहाँ पर खेलेंगे और अपना काम भी करेंगे। ठीक है, यानी जो भी हमारा काम है हम कामकाज करेंगे और हम मौज मस्ती करेंगे, खेले कूदेंगे, एक साथ रहेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा, इसी के साथ कह रहे हैं आई विल शो यू सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ माई सिटी, और अपने दोस्त को ये भी बता रहे हैं कि जी जब तुम कराची आओगे ना, यानी समझ लीजिए लालच भी दे रहे हैं एक तरीके से, कह रहे हैं कि जब तुम कराची आओगे ना तो मैं तुम्हें अपने शहर की अच्छी अच्छी मशहूर जगहें भी दिखाऊंगा, पिकनिक पॉइंट भी दिखाऊंगा।
प्लीज़ टेल मी, अब कह रहे हैं कि जी प्लीज़ टेल मी, बराए मेहरबानी अब आप मुझे बता दीजिए, यानी अपने दोस्त को दावत भी दे दी, उसको लालच भी दे दी कि जी आप आइए हम ऐसा करेंगे। आप कह रहे हैं कि जी प्लीज़ टेल मी व्हेन यू आर कमिंग, कि अब आप ये बता दीजिए कि आप कराची कब आ रहे हैं, ठीक है। यू इफ़ यू इंटीमेट द टाइम एंड डेट ऑफ योर अराइवल आई कैन रिसीव यू एट द रेलवे स्टेशन। आप कह रहे हैं जब तुम आओ तो आने से पहले मुझे अपना टाइम और डेट, यानी कब किस टाइम कौन सी ट्रेन से आप आ रहे हैं आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको जाके स्टेशन से रिसीव कर लूँ, यानी आपका इस्तकबाल करूँ, आपको वहाँ से लेकर आ जाऊँ। फिर इसके यानी अपनी बात ख़त्म हो गई, अपना मुद्दा ख़त्म हुआ। फिर कह रहे हैं सलाम फॉर एल्डर, यानी ख़त लिखने वाला अब अपने दोस्त से कह रहा है, यानी उसने तो ख़त में अपने दोस्त से बातें कर ली। अब कह रहा है सलाम फॉर एल्डर एंड लव फॉर यंगर, कि जी अब आपके घर में जितने भी बड़े हैं, यानी अपने दोस्त से बातचीत हो गई, उसको दावत दे ली, सब कर लिया। आप कह रहे हैं जी आपके घर में जितने भी बड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम किया ना, एंड लव फॉर यंगर, और जितने भी छोटे हैं उनको मेरी तरफ से दुआ व प्यार, ठीक है। फिर इसी के साथ अपने खत का इख्तिताम करना है, कह रहे विद बेस्ट विशेस, कि नेक तमन्नाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ, यू आर सिंसियरली फ्रेंड। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखना चाहें या नॉर्मल नेम लिख देते हैं XYZ, स्कूल के हवाले से XYZ लिखते हैं, नहीं तो अगर हम वैसे खत लिख रहे होते हैं रेयर में तो हम यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देते हैं। जी बेटा समझ में आया। आज मैंने आपको ये जो आपके सिलेबस में हमारा खत था अपने दोस्त को समर वेकेशन के लिए इन्वाइट करना, तो ये मैंने आपको खत बताया। अब आप इसी तरीके से आप कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्त को या आपके बराबर में जो बैठा बच्चा उसको आप इसी स्टाइल में अपने तौर पे एक खत लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको खत भी लिखना आ जाए और आप चीज़ समझ में भी आए कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ओके जी, हमारी क्लास का टाइम खत्म हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।